Good morning, students. Myself, Digvijay Singh, Assistant Professor, G.K. Govani PG College, Bhinmal. Today, we are studying or discussing about a beautiful poem written by J.M. Hopkins, Pied Beauty. This is a sonnet, or this is the curtal sonnet of 10 and half line, and the traditional sonnets are of 14 lines. J.M. Hopkins was a Victorian as well as modern poet, means he is the poet of transitional age. He, after his death, the poetry written in the different editions after his death, or he was a Jewish priest. Then students, we start this poem. Glory be to God for dappled things, for skies of couple color, as a brinded cow, for rose moles all in steeple upon trout that swim, fresh fire coal, chestnut falls, finches' wings, landscape plotted and pieced, fold, fallow, and plough, and all trades their gear and tackle and trim. All things counter, original, spare, strange, whatever is fickle, frickled. Who knows how? With swift, slow, sweet, sour, a dazzle dim, he fathers forth, whose beauty is past change, praise him. Student, with these lines, we understand that the J.M. Hopkins was the poet of nature as well as a poet of religion, a poet of God. He is talking about both God and nature, and he said that the God make all the nature and it's energize all the nature and do different things for the beauty of the earth. Then student we starts this poem pied beauty. Pied beauty means spotted beauty. मतलब ऐसी ब्यूटी जैसे हमने देखा होगा शेर हैं उस पर स्ट्रिप्स हैं, मोर के डिफरेंट कलर्स होते हैं, मोर के पंखों में वो बहुत सारे कलर्स को अपने अंदर स्पॉटेड अपने अंदर समाये हुए रहता है. तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस पे राइटर बात करेगा और पैराडॉक्सिकल अपने विचारों को यहाँ पे लेगा, अन फार फेच्ड इमेजेस को कंपेयर करेगा जैसे हम लोग मेटाफिजिकल पॉइंट्स में देखते हैं. और बहुत शॉर्ट ये पोएम है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में इस पोएम के. और विक्टोरियन एज का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जेएम हॉपकिंस, और ये फाइनल ईयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोएम है. ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डेपल्ड थिंग्स. और ग्लोरी बी टू गॉड मीन्स दिस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, दिस इज द ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डेपल्ड थिंग्स. डेपल्ड थिंग्स में स्पॉटेड थिंग्स जिनमें स्पॉट्स होते हैं जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, मार्क्ड विद स्पॉट एंड राउंडेड पैचेस. और जिस पे कोई पैचेस होते हैं, ऐसी चीज़ ईश्वर ने बनाई है जिससे वो प्रकृति में एकदम से घुल मिल जाए. जैसे कुछ जानवर जो होते हैं पेड़ों में रहते हैं, वो पेड़ों के रंग के हो जाते हैं, उसमें छुप जाते हैं. कुछ शिकार करने वाले जानवर होते हैं तो वो अपने आप को उसमें अमलगमेट कर लेते हैं नेचर में. मतलब नेचर को इस तरह से ऑटोमेटिकली गॉड ने अरेंज किया है. फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर, और स्काइज जो है वो कपल ऑफ कलर के हैं, मीन्स वन कलर इज वाइट, वन कलर इज ब्लू. टू कलर्स हमें स्काइज में देखने को मिलते हैं एज अ ब्रिंडेड काव. और ऐसे ब्रिंडेड काव जो स्पॉटेड काव होती है, जैसे मान लो उसका कलर ब्राउन है तो उस पर ब्लैक स्पॉट्स हैं, वाइट कलर की अगर काव है तो उस पर ब्लैक स्पॉट्स हैं. इस तरह की स्पॉटेड जो काव होती है, जैसे मान लो ज़्यादातर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में जितनी भी गायें हैं उनको हम स्पॉटेड देखते हैं. जैसे मान लो बहुत प्रकार की गाय देखने को मिलती हैं वहाँ पर, तो उनमें हम स्पॉट्स देखते हैं. आप उनके प्रकार का पता लगाना, जैसे मान लो हॉलिस्टॉन है, जर्सी है, इस तरह की कुछ गायें हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा. तो यहाँ पे फार फ्रेज्ड इमेजेस को कंपेयर किया है. फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर, द स्काइज ऑफ टू कलर्स, दो कलर का स्काई है, एक ब्लू और एक वाइट. और ए ब्रिंडेड काव, और काव जो है वो भी डबल कलर्ड है, वाइट है और ब्लैक है, या ब्राउन है और वाइट है. इस तरह से हम लोग उसके कलर्स को देख सकते हैं. फॉर रोज मोल्स ऑल इन स्टीपल अपॉन ट्राउट दैट स्विम. और फॉर रोज मोल्स मतलब रेड कलर की होती हैं ज़्यादातर. कौन? ट्राउट. ट्राउट कौन है? अ काइंड ऑफ फिश, एक फिश है जिस पे छोटे 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 मॉल्स, मतलब मॉल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे तिल होते हैं उस तरह से छोटे 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 मॉल्स पूरे शरीर पे बने हुए हैं, जैसे कोई किसी ने चित्रकारी करके छोटे 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 उस पर बनाए हों. ट्राउट दैट स्विम, और जो स्विम करती है, तैरती है, मतलब उसको भी वहाँ पे
कंपेयर किया है रोज मॉल्स, उस पर छोटे छोटे मॉल्स होते हैं जो ट्राउट के अंदर हमें देखने को नज़र आते हैं। एक मछली होती है उस पर स्पॉट्स होते हैं। अब यहाँ पे एक और कंपैरिजन हमें देखने को मिलता है, फ्रेश फायर कोल। फायर कोल मीन्स चारकोल, जब उसे जलाया जाता है वैसे तो वो काला होता है और जब जलाया जाता है तो वो कैसा आग की तरह लाल हो जाता है, सूर्य की तरह दिखता है, लाल हो जाता है। फ्रेश फायर कोल चेस्टनट फॉल्स, और चेस्टनट क्या होते हैं, चेस्टनट जैसे अखरोट, अखरोट जब ऊपर से नीचे गिरता है और जब फूट के बाहर निकलता है तो उनके अंदर रेड कलर का एक मतलब सॉफ्ट पार्ट निकलता है। ऊपर से शेल कैसी है, कठोर है, स्ट्रांग है, और चेस्टनट जब नीचे गिरता है तो उसका जो अंदर का हिस्सा है वो फायर कॉल की तरह नज़र आता है। मीन्स यहाँ पे इससे कंपेयर किया है। और फिंचेस विंग, फिंचेस विंग मतलब एक गोल्ड फिंच भी हम कभी कभी बोलते हैं। फिंचेस छोटी चिड़ियाँ हैं जिनके डिफरेंट कलर्स के विंग्स होते हैं, जैसे कोई गॉड ने उनमें कलर भरा हो। मतलब ये सारे की सारी ग्लोरी किसकी है, ईश्वर की दी हुई है। लेकिन यहाँ पे राइटर इसको कंपेयर करता है, व्यक्ति ने भी धरती पे बहुत कुछ किया है लेकिन वो गॉड के जो किए हुए काम है उससे किस तरह से अलग है वो हम देखते हैं इंसान के किए हुए काम इन नेक्स्ट 2 लाइन्स में। लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीस्ड, और लैंडस्केप को क्या किया गया, प्लॉटेड किया गया मतलब प्लेन किया गया, एंड पीस्ड और उनको अलग अलग खेतों में बांटा गया है। फोल्ड, फैलो एंड प्लॉग, और फोल्ड्स तैयार किए गए उनके अंदर, फैलो एंड प्लॉग, प्लॉग मतलब हाँका हुआ खेत है, कोई हरा भरा खेत है, कोई फोल्ड्स बने हुए हैं उसके अंदर, क्यारियाँ बनी हुई हैं, दीवारें बनी हुई हैं। इस तरीके से इंसान ने भी क्या करा, लैंड्स के डिफरेंट लैंडस्केप में चेंज किया है। एंड ऑल ट्रेड्स, और ऑल ट्रेड्स जो सभी मनुष्य काम करता है, जैसे मान लो कुम्हार कोई मटका बनाने का काम कर रहा है, लोहार कोई लोहे की चीज़ें बनाने का काम कर रहा है, तो ऑल ट्रेड्स जो हैं, और ट्रेड से जुड़ते जुड़ते ट्रेडिंग जो अब वर्तमान में चली है वो उन्हीं ट्रेड से चली है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें सीखे हुए थे। देयर गियर्स, गियर्स मीन्स व्हाट, गियर मीन्स उनके औजार, जो उनके इक्विपमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। टेकल एंड ट्रिम, और वो कैसे उसको टेकल करते हैं, ट्रिम करते हैं, उनके जो भी औजार हैं वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, अलग अलग काम के। मिट्टी में काम करने वाले औजार अलग, लोहे के साथ काम करने वाले औजार अलग। तो व्यक्ति ने भी धरती पर कुछ ना कुछ काम किया है, लेकिन वो गॉड ने जो कलरफुल धरती बनाई है उसको उससे ज़्यादा बढ़ के व्यक्ति काम नहीं कर पाया है। और गॉड ने जिस तरह चीज़ों को कलरफुल किया है, तो यहाँ पर पोइट ने नेचर जो हमें रोमांटिक पोइट्स में देखने को मिलती है वो भी चीज़ नज़र आती है, और गॉड का भी इसमें समावेश देखने को मिलता है। मतलब ये रोमांटिक एज वेल एज रिलीजियस पोइट्री, जैसे रिलीजियस पोइट्री हमने मेटाफिजिकल पोइट्स में देखी, उन दोनों का अमलगमेशन हमें J.M. हॉपकिंस की पोइट्री में नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स इन लाइंस पर आप बहुत गौर करें। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम, एंड इन द सेकेंड लेसन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस poem, means next 4 or 5 lines. In this class we are discussing the starting 6 lines of this poem, and the students, you read this poem many times. It is a beautiful poem and it is also important for the purpose of our examination. Thank you.